हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज हमारा प्रपोजिशन का सेकंड पार्ट है। पहले हमने पार्ट में देखा था कि हमें प्रपोजिशन को कहाँ पे यूज करना है, इसका मतलब क्या होता है, ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं, एट का यूज कहाँ पे करते हैं। आज हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन, एट, इन। दैट मीन आज हम देखने वाले हैं इन का यूज। दैट मीन इन को कहाँ पे यूज करना है, इनटू को कहाँ पे यूज करना है, इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑफ, इन सभी को कहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। जो प्रपोजिशन होते हैं वो संबंध वाचक व्यय होते हैं। दैट मीन वो संबंध बताते हैं। किसका संबंध बताते हैं? दैट मीन जो प्रपोजिशन होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और वाक्य में दिए गए दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उससे पहले प्रपोजिशन आएगा और उस प्रपोजिशन का वाक्य में दिए गए दूसरे शब्दों से संबंध बताने का काम करते हैं। जैसे कि मेरे हाथ पर फॉर एग्जाम्पल पेन है। इफ आई से दैट दिस पेन इज ऑन माई पाम, तो मेरे पाम और इस पेन के बीच में जो संबंध बताने का काम कर रहा है वो कर रहा है ऑन। तो प्रपोजिशन भी वही होते हैं जो नाउन एवं प्रोनाउन के पहले आते हैं और वाक्य में दिए गए दूसरे शब्दों का संबंध बताते हैं। ठीक है, चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमें इन का यूज करना है और बाकी प्रपोजिशन का यूज करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इन का मतलब होता है मैं या फिर के अंदर। क्या होता है? इन का मतलब होता है मैं या फिर के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मंथ एंड ईयर, दैट मीन जिस भी वाक्य में आपको मंथ आ जाए या फिर ईयर आ जाए और उस सेंस में आपको को या मैं के सेंस में बात करनी है तो आप वहाँ पे बोलोगे क्या? आई विल गो टू इंदौर इन 2025। दैट मीन मैं 2025 में कहाँ जाऊँगा? इंदौर जाऊँगा। दैट मीन यदि आपको बोलना है ईयर या फिर मंथ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं जुलाई में इंदौर जाऊँगा, आई विल गो टू इंदौर इन जुलाई। दैट मीन महीने के पहले और ईयर के पहले आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे। और इसी तरीके से मैंने कल बताया था कि यदि डेट, राइट, डे दैट मीन दिन या फिर डेट आएगी तो आप क्या लगाओगे? आप वहाँ पे लगाओगे क्या? ऑन लगाओगे। राइट, डे, डेट, फेस्टिवल एंड सरफेस, ये ऑन का यूज था। आज हम देख रहे हैं इन का। तो जब भी आपको मंथ या ईयर की बात आएगी कि फॉर एग्जांपल मैं जुलाई में जाऊंगा, अगस्त में जाऊंगा, सितंबर में कुछ करूंगा, व्हाटएवर, या फिर 2025, 2030, तो वहां पे आप लगाओगे इन। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे इन जुलाई। वह अपना जन्मदिन जुलाई में सेलिब्रेट करता है। कब करता है? जुलाई में करता है। यदि वहीं पे मैं बोलूं कि वह 2 जुलाई को सेलिब्रेट करता है तो फिर आप ऑन लगाओगे। ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 2 जुलाई। मैंने यहाँ पे ऑन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे डेट आ गई। क्या आ गई? यहाँ पे डेट आ गई और जहाँ पे डेट होती है वहाँ पे हम लगाते हैं ऑन। लेकिन वहाँ डेट ना होकर यदि मंथ आ जाए, मंथ का नेम आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इन का यूज करते हैं। दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे लगाएंगे इन जुलाई। ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे इन जुलाई। ठीक है, तो पहला यूज है ईयर एंड मंथ के सेंस में। दूसरा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से चारों ओर से घिरी हो। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से चारों ओर से घिरी हो, जैसे कि मैं कहाँ पे हूँ? क्लास में हूँ। तो मैं क्या हूँ कि क्लास में दीवारों से चारों ओर से घिरा हुआ हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इन। जैसे कि स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में थे, क्लास में थे। कैसे थे? क्योंकि वो क्लास के अंदर थे और क्लास चारों ओर से कवर थी। तो स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, या फिर हो सकता है स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, स्टूडेंट क्लास में हैं। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल, देयर आर फिश इन द पॉन्ड। देयर आर फिश इन द पॉन्ड, दैट मीन तालाब में मछलियां हैं। तालाब में, अब चूंकि तालाब चारों ओर से बाउंड्री है, राइट, वो कवर है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो घिरी हुई है, चारों ओर से पानी से घिरी हुई हैं। तो आप क्या बोलोगे? देयर आर फिश इन दी पॉन्ड, दैट मीन तालाब में मछलियां हैं। दैट मीन यहाँ पे मैंने फिश लगाया, दैट मीन एक हो जाएगी और फिशेस लगा दूंगा तो एक से अधिक हो जाएंगे। अगला यूज, बिग प्लेस। बिग प्लेस का मतलब क्या होगा? जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं इंडिया में रहता हूं, मैं यूएसए में रहता हूं, आप यूके में रहते हो, वह जर्मनी में रहता है, हम कहीं और रहते हैं। दैट मीन जितने भी बड़े स्थान हैं, बिग प्लेस, उनके लगाते हैं हम इन। बट वहीं पे जो छोटे प्लेस आते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं एट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है कि कहाँ पे इन लगाना, कहाँ पे एट लगाना है, कहाँ पे ऑन लगाना है। राइट, तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उस लेक्चर को देखिए
देखिए तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बिग प्लेस के पहले आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे इन। जैसे कि आई लिव इन भोपाल या आई लिव इन भारत, मैं भारत में रहता हूं, तो क्या बोलोगे, आई लिव इन भारत। मैं अमेरिका में रहता हूं, आई लिव इन अमेरिका। मैं यूएसए में रहता हूं या यूके में रहता हूं, यूएसए दैट मीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या यूके दैट मीन यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटिश भी बोलते हैं, राइट। तो आई लिव इन यूके, मैं यूके में रहता हूं। अगला, ही विल स्टडी इन यूके, वह यूके में स्टडी करेगा। कहाँ पे करेगा, यूके में स्टडी करेगा। यह कौन सा प्लेस है, बड़े प्लेस की बात हो रही। बट यहीं पे यदि मैं आपसे बोलूँ कि मैं इंडिया में मध्य प्रदेश में रहता हूँ, फिर आप कैसे बनाओगे। अब चूंकि मध्य प्रदेश भी एक बहुत बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश बोल सकते हो, दिल्ली बोल सकते हो, राइट, कोई भी आप स्टेट का नाम ले सकते हो। तो यदि आपको बोलना है कि मैं भारत के मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, यू विल से दैट आई लिव इन भारत एट मध्य प्रदेश। अब चूंकि इंडिया, यहाँ पे भारत एक बड़ा स्थान हो गया और भारत के कंपैरिजन में एक स्टेट दैट मीन मध्य प्रदेश या कोई भी स्टेट छोटा स्थान हो गया, तो वहां पे आप लगाओगे एट। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहला आप लेक्चर देखिए, प्रीवियस लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है प्रपोजिशन वाला। अगला, डे पार्ट। डे पार्ट का मतलब होता है जैसे दिन में 4 पार्ट को यदि हम डिवाइड में करें, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, तो मॉर्निंग और इवनिंग के साथ आप लगाओगे इन। किसके साथ, मॉर्निंग, यहाँ पे देखो मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम लगाएंगे क्या, इन। बट आफ्टरनून और नाइट के साथ हम क्या लगाएंगे, आफ्टरनून और नाइट के साथ हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वहां पे एट। क्या लगाएंगे, एट। दैट मीन आफ्टरनून और नाइट के साथ एट लगाना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग के साथ लगाना है इन। जैसे कि मैं सुबह जाऊंगा वहां, मैं सुबह जाऊंगा वहां, आई विल गो देयर इन दी मॉर्निंग या इन मॉर्निंग। मैंने बोला मैं सुबह वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर इन दी मॉर्निंग। मैं सुबह स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल इन दी मॉर्निंग। मैं सुबह में स्कूल जाऊंगा। बट वहीं पे मुझे बोलना है कि मैं दोपहर में स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल एट नून। क्या बोलूंगा, आई विल गो टू स्कूल एट नून। मैं रात में सोता हूं, आई स्लीप एट नाइट। इन नाइट नहीं लगाना है। जब भी नून की बात आए दैट मीन आफ्टरनून एंड नाइट, वहां पे हम एट लगाएंगे। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम लगाएंगे इन। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से देखिए, उसमें मैंने बताया है कि भाई यदि नून की बात हो या नाइट की बात हो, वहां पे हम लगाते हैं एट। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले वो लेक्चर भी आप देखो साथ साथ में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, मैं सुबह वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर इन द मॉर्निंग। वह शाम को कोचिंग जाता है, वह शाम को कोचिंग जाता है, तो क्या बनेगा, ही गोज टू कोचिंग इन इवनिंग। राइट, ही गोज टू कोचिंग इन इवनिंग। अब चूंकि मैंने इवनिंग के साथ इन इसलिए लगाया, मैंने आपको बताया मॉर्निंग और इवनिंग के साथ लगता है इन, नून और नाइट के साथ लगता है एट। तो आई होप आपको प्रपोजिशन इन समझ में आया होगा कि कहाँ पे हमें यूज करना है। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ईयर और मंथ के साथ, ईयर और मंथ के साथ इन लगाना है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो और चारों ओर से कवर हो तो आपको इन लगाना है। बिग प्लेस, बड़े स्थानों के साथ आपको इन लगाना है। देन डे पार्ट दैट मीन मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम क्या लगाएंगे, इन का यूज करेंगे। बट वहीं पे मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं, किसकी, ऑन, जिसमें मैंने ऑन का बताया है। तो यहाँ पे यदि मैं बोलूँ डे एंड डेट, डे दैट मीन दिन और डेट दैट मीन तारीख की बात होगी तो हम लगाएंगे ऑन। क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। वहीं पे मैं स्थान की बात करूं, छोटे स्थान के लिए हम वहां पे एट लगाएंगे। छोटे स्थान के लिए क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। डे पार्ट की बात करूं तो यदि आफ्टरनून या नून की बात होगी तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है, नाउ अब हमें देखना है यूजेस ऑफ इनटू। इनटू का यूज हमें कहाँ करना है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सिंपल सी बात, इनटू का जो मतलब होता है या तो मैं या फिर के अंदर, क्या होगा, या तो मैं होगा या फिर के अंदर, लेकिन कैसा, गतिशील अवस्था में, गति के साथ, स्पीड में, राइट, तब वहां पे क्या लगाओगे, इनटू लगाओगे। जैसे कि when one object enter into another object in speed, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर गतिशील अवस्था में प्रवेश करती है वहां पे हम लगाते हैं इनटू। जैसे कि राज इज जंपिंग इनटू रिवर, राज नदी में कूद रहा है।
क्या कर रहा है? राज इज जंपिंग इनटू रिवर, राज नदी में कूद रहा है। ठीक है, कपिल इज जंपिंग इनटू रिवर, कपिल नदी में कूद रहा है। तो कूदने की जो प्रोसेस है वो जंपिंग है, और जंपिंग कैसा है? स्पीड में है। तो जब भी आपको स्पीड में कोई गतिशील अवस्था बतानी है, राइट, जैसे आपको बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल वह नदी में कूद रहा है, तालाब में कूद रहा है, तो वहां पे आप इनटू का यूज करोगे। एक बार आगे बताता हूं। When one object enter into another object in speed, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर गतिशील अवस्था में, कैसा? गतिशील अवस्था में एंटर करती है, तो वहां पे हम लगाते हैं into। जैसे कि राज इज जंपिंग इनटू रिवर, राज नदी में कूद रहा है। He poured the water into bottle, he poured the water into the bottle, उसने बॉटल में पानी उड़ेला। पोर्ड, ही पोर्ड, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ही पोर्ड दैट मीन पास्ट सिंपल दी वाटर, राइट, का इसमें बॉटल इनटू बॉटल, दैट मीन पानी की जो बॉटल होती है उसके अंदर उसने पानी उड़ेला। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, दिस इज द बॉटल, यदि मुझे इस बॉटल के अंदर फॉर एग्जाम्पल पानी है, दिस इज वाटर, इस पानी को मैं इसके अंदर उड़ेलूंगा तो वो कैसा स्पीड में जाएगा, राइट, स्पीड में गया होगा पानी। तो आप यहाँ पे बोलोगे ही पोर्ड, पोर्ड का मतलब होता है उड़ेलना, ही पोर्ड दी वाटर इनटू बॉटल, उसने पानी बॉटल में उड़ेला। तो यहाँ पे जो मैं वाला सेंस आएगा वो आएगा इनटू से। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट। कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? दैट मीन कोई एक वस्तु को दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर देना। जैसे आपने देखा होगा जादूगर कागज से प्लेन बना देता है, पेन से पेंसिल बना देता है, तो वो क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे, ही चेंज्ड पेन इनटू पेंसिल, उसने पेन को पेंसिल में चेंज कर दिया या कन्वर्ट। आप यहाँ पे चेंज्ड के बजाय क्या लगा सकते हो? कन्वर्टेड। ही कन्वर्टेड पेन इनटू पेंसिल, उसने पेन को पेंसिल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप लोग बचपन में क्या बनाते हो, जो पेपर की एरोप्लेन बनाते हैं बच्चे, कुछ फ्लावर्स बनाते हैं, तो आप बोल सकते हो आई चेंज्ड पेपर इनटू एरोप्लेन, आई चेंज्ड पेपर इनटू फ्लावर या रोज। कोई भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर दिया, तो वहां पे हम लगाते हैं इनटू। अगला, यू चेंज्ड मिल्क इनटू घी, आपने दूध को घी में बदल दिया। अब जो दूध होता तो वही रहता है, मिल्क तो वही रहता है, लेकिन उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो फट जाता है, उससे दही बनता है, कर्ड बनता है, और उसको घी बना लिया जाता है। तो यू चेंज्ड, यहाँ पे यू चेंज्ड या कन्वर्टेड, यू कन्वर्टेड मिल्क इनटू घी, आपने दूध को घी में परिवर्तित कर दिया। इज इट क्लियर? दैट मीन पहला यूज था एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर गतिशील अवस्था में एंटर कर रहा है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर, ठीक है। दूसरा है कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट, दैट मीन कन्वर्ट करना। जैसे पेन को मैं अभी पेपर बना दूं, पेन को मैं अभी फ्लावर बना दूं और आप लोगों को ऑफर कर दूं, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आएगा इनटू। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। नेक्स्ट, इनसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड? अब हमें देखना है कि इनसाइड का हमें यूज कैसे करना है, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर की ओर। क्या मतलब होगा? अंदर की ओर या फिर अंदर, अंदर की ओर या फिर अंदर। जैसे कि जब एक वस्तु है उसके अंदर की ओर दूसरी वस्तु दर्शानी हो। जैसे कि आप मान के चलिए घर है, क्या है? घर एक वस्तु है, या स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, वो पूरा क्या है? एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्थान हो सकता है, राइट। तो एक वस्तु है, एक वस्तु के अंदर, राइट, एक वस्तु कहाँ गया? जब एक वस्तु उसके अंदर की ओर या दूसरी वस्तु दर्शानी हो। स्कूल एक वस्तु हो गई, घर एक वस्तु हो गई, अब इसके अंदर की ओर आपको कुछ दर्शाना है। जैसे आपको बोलना है एग्जाम्पल के, प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इनसाइड, दैट मीन घर आपका एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की ओर आइए या फिर अंदर आइए, तो क्या बोलेंगे? प्लीज कम इनसाइड। अगला एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड, बच्चे अंदर की ओर खेल रहे हैं, या अंदर खेल रहे हैं या अंदर की ओर। फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल में बोलना है, आप स्कूल के गेट पे बाहर खड़े हो और कोई पूछ रहा है कि वेयर आर स्टूडेंट, बच्चे कहाँ हैं, तो आप बोलोगे चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इनसाइड, बच्चे अंदर खेल रहे हैं या अंदर की ओर खेल रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट मीन जब भी आपको दर्शाना अंदर या फिर अंदर की ओर,
जैसे स्कूल बेस्ट एग्जाम्पल, बच्चे अंदर की ओर खेल रहे हैं तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इनसाइड द स्कूल, ठीक है। वी आर इनसाइड द ऑफिस, हम ऑफिस के अंदर हैं। इफ समवन इज कॉलिंग टू यू दैट वेयर आर यू ब्रो, then what will you say? You will say that we are inside the office, we are inside the school, we are inside the home. Is it clear to all? Okay. Next, there is sticker inside the box. There is sticker inside the box. For example, someone sent you a gift. For example, someone sent you a gift and someone is asking that where is your gift? There is a box only. Then what will you say? You will say that there is a sticker or else there is a gift. There is a gift inside the box. जो गिफ्ट है वो बॉक्स के अंदर की ओर है या बॉक्स के अंदर है। There are sweets inside the box. तो बॉक्स के अंदर मिठाइयाँ हैं। आर यू गेटिंग? देयर इज मोबाइल इनसाइड द बॉक्स, राइट। मोबाइल डब्बे के अंदर है या अंदर की ओर है, तो वहां पे आप लगाओगे इनसाइड। नेक्स्ट, गो इनसाइड द हाउस। गो इनसाइड द हाउस दैट मीन घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ। गो इनसाइड दी होम, गो इनसाइड दी स्कूल, स्कूल के अंदर जाओ। गो इनसाइड दी ऑफिस, ऑफिस के अंदर जाओ। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इनसाइड का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? इनसाइड के कितने यूज हमने करे? सिर्फ एक करा है, जब आपको बोलना है अंदर की ओर या फिर अंदर, तो वहाँ पे हम लगाते हैं इनसाइड। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट आउटसाइड। क्या हमें देखना है? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की ओर। क्या होता है हिंदी मीनिंग? बाहर की ओर। यदि आपको किसी से बोलना है कि भाई मैं बाहर हूँ या बाहर की ओर, तो वहाँ पे आप लगाओगे आउटसाइड। जैसे हम बोलते हैं ना, नाउ आई एम आउटसाइड दी सिटी, मैं शहर के बाहर हूँ या बाहर की ओर हूँ, तो वहाँ पे हम लगाते हैं आउटसाइड। जैसे कि जब कोई एक वस्तु उसके बाहर दूसरी दर्शानी हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने इनसाइड का बताया था, उसी तरीके से आप ऑफिस को एक वस्तु मानिए, स्कूल को एक वस्तु मानिए, आपको उसके बाहर दर्शाना है कि मैं बाहर हूँ या बाहर की ओर हूँ, तो आप क्या लगाओगे? आउटसाइड। जैसे कि वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस, हम आपकी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस, हम आपके ऑफिस के बाहर की ओर खड़े हैं या बाहर खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ योर स्कूल, हम आपके स्कूल के बाहर खड़े हैं, राइट। तो आपको यदि बाहर की ओर दर्शाना है तो आप लगाओगे आउटसाइड। नेक्स्ट, प्लीज कम आउटसाइड दी शॉप। प्लीज कम आउटसाइड दी शॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान। कृपया दुकान के बाहर आइए, कृपया दुकान के बाहर आइए। प्लीज आउटसाइड दी शॉप। नेक्स्ट, दूसरा यूज इसका, जब कोई एक चीज किसी आकृति के बाहर हो। एग्जाम्पल सिमिलर है, जब कोई एक चीज दूसरी आकृति के बाहर हो। मैं तुम्हारी ऑफिस के बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस। इट इज सिमिलर देन दैट। सिंपल सा दर्शाना है, कोई आकृति है, कोई वस्तु, उसकी बाहर दर्शाना है या बाहर की ओर, वहाँ पे सिंपली क्या लगा देंगे? आउटसाइड। अंदर की ओर दर्शाना है, आप लगा देंगे इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ, OFF का मीनिंग क्या होता है? इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, डाउट आता है, बोलते सर समझ में ही नहीं आता कि OF और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे कौन सा लगाना है। तो आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस ग्रुप की, हमारे चैनल की लिंक शेयर करिए। उन्हें बताइए कि यहाँ पे 60 डे चैलेंज चल रहा है। घर बैठे आप विद इन 60 डे, विद इन 60 दिनों के अंदर एकदम नेक्स्ट लेवल की आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, सुधार सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करना। ओके, ऑफ का मतलब होता है सतह से दूर होना। क्या मतलब? OFF का मतलब होता है सतह से दूर होना। सतह से दूर होना मतलब क्या है? जैसे कि सतह से दूर होना, दैट मीन बंदर पेड़ से कूदा। बंदर कहाँ से कूदा? पेड़ से। दैट मीन बंदर था, वो पेड़ पे बैठा हुआ था। बंदर कहाँ था? बंदर पेड़ पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पेड़ जूम करिए, यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर बंदर बैठा था। अब यहाँ से वो कूदा, यहाँ से कूदा तो यहाँ पे आएगा। तो इस सतह से दूर होना, एक सतह से दूर होना, दैट मीन सतह, फॉर एग्जाम्पल आप छत पे बैठे हो, छत से आप कूदोगे
छत से आप कूदोगे नीचे तो जो छत की सरफेस है, सतह, उससे तो आप दूर जा रहे हो, आप वहां से गए, तो सतह से दूर होने के सेंस में हम ऑफ का यूज करते हैं। बंदर पेड़ से कूदा, द मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा, क्या आएगा, बंदर पेड़ से कूदा। यू जंप्ड ऑफ द रूफ, आप छत से कूदे। ही इज जंपिंग ऑफ, ही इज जंपिंग ऑफ द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से कूद रहा है। सी इज जंपिंग ऑफ द ट्री, वह पेड़ से कूद रही है। दैट मीन उस सतह से आप हट रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, ये मान के चलिए मंकी है, दिस इज द मंकी, जो रेड कलर का कैप है दिस इज अ मंकी। अब ये यहाँ से कूदेगा तो इस सतह से तो दूर हटेगा, यहाँ से कूदा यहाँ पे तो इस सतह से दूर हटना, तो सतह से दूर हटने के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, OFF। इज इट क्लियर? दूसरा, वाहन से उतरते समय, वाहन से उतरते समय हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। जैसे कि कार से उतर जाओ, गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द कार, कार से उतर जाओ। मुझे बोलना है कि बस से तुरंत उतर जाओ, तो क्या बोलोगे, गेट ऑफ द बस एट वंस, गेट ऑफ द बस एट वंस। दैट मीन व्हीकल से उतरने के सेंस के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं विथ फ्रेजल वर्ब। किसके साथ, विथ उसकी जो भी फ्रेज होगी, जो भी वर्ब होगी उसके साथ यूज करेंगे। तो देयर आर 2 यूज ऑफ ऑफ। ऑफ के कितने यूज हैं, 2 यूज हैं। पहला है सतह से दूर होना, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि बॉटल है, बॉटल टेबल पर रखी, यदि बॉटल जंप कर सकती, अपने आप से हट सकती, तो आप वहाँ पे लगाते बॉटल इज जंपिंग ऑफ द टेबल, बॉटल टेबल से कूद रही है। यू आर जंपिंग ऑफ दी टेरेस, आप टेरेस से कूद रहे हो, राइट। तो वहाँ पे हम लगाएंगे ऑफ, तो सतह से दूर या फिर वाहन से उतरने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों के लेक्चर क्लियर रहा होगा, क्लियर हुआ होगा, या नहीं है तो एक बार वापस से लेक्चर को देखिए और अपने प्रपोजिशन को अच्छे से अच्छे तरीके से इम्प्रूव करिए। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम बहुत सारे नोट्स PDF फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। तो आप उन्हें, उन नोट्स को, उन PDFs को अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर हमें ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है। यदि आप यहाँ पर नहीं आ सकते या फिर आप लोकल से कहीं से हो तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट इन केस नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑनलाइन बैच ले सकते हो या फिर ऑनलाइन पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हो, जिसमें हम आपको पर्सनल ट्रेनर, दैट मीन किसी आप एक ट्रेनर को हायर कर लोगे 1 महीने 2 महीने 4 महीने जब तक आपको पढ़ना है। तो या तो बैच में एनरोल करिए या फिर पर्सनल क्लास में एनरोल जरूर करिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू एनर्जी, विथ न्यू टॉपिक। हैव अ गुड नाइट।